giving it. ईरान से मुज़ाकरात में अहम पेशरफ, ट्रम्प ने कई निकात पर इत्तफाक कर लिया। हमले 5 दिन मौखर करने का हुक्म। अमरीकी सदर का कहना है कि ईरान से मुस्बत और नतीजा खेज बातचीत हुई। ईरान की अमरीका को धमकाने की सलाहियत ख़त्म कर दी गई। ईरान के साथ पिछले 2 दिनों में बातचीत हुई। जंग दोबारा शुरू नहीं होगी, खित्ते में अमरीकी अड्डे बंद किए जाएं, जारियत करने वाली ताकतें नुकसान का हर जाना भी अदा करें। ईरान ने जंगबंदी के लिए 6 स्ट्रेटेजिक शराइत पेश कर दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरान ने खित्ते में जारी दीगर जंगें भी रोकने की तजवीज़ पेश की। तजावीज़ में आबनाए हुर्मुज़ के लिए नए कानूनी रिजीम पर अमल दरामद और ईरान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले ईरान मुखालिफ मीडिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी शामिल है। एक तरफ मुज़ाकरात की बातें, दूसरी जानिब कत्ल व गारत करी अमरीकी और इसराइली तैयारों की ईरान पर शदीद बमबारी। मज़ीद 14 अफराद शहीद हो गए। जंग में शोहदा की मजमूई तादाद 1550 से तजावुज़ कर गई। बंदर अब्बास पर रेडियो स्टेशन पर हमले में एक शख्स जाँ बहक हुआ। खुर्रमाबाद में बमबारी से एक बच्चा शहीद और मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हो गए। कराची के मुख्तलिफ मकामात पर आग भड़क उठी। बोर शहर में महकमा मौसमियात की इमारत को 2 बार निशाना बनाया गया। हमले में सरबराह महकमा मौसमियात शहीद हुए। ईरान की अमरीका और दहशतगर्द इसराइल पर हमलों की 78वीं लहर का आगाज़। तल अवीव और अमरीकी फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब के मुताबिक ईलाद, दिमोना और शुमाली तल अवीव समेत मुख्तलिफ अहदाफ पर मल्टी वॉरहेड मिज़ाइल और ड्रोन्स के ज़रिए हमले किए गए। अम्बात और कदर मिज़ाइल इस्तेमाल किए गए। ईरानी फ़ौज का कहना है कि अभी तक ज़्यादातर जंगी यूनिट्स को मैदान में नहीं उतारा गया। ज़रूरत पड़ने पर उनको शामिल किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रम्प, आसमान की तरफ देखो, नया सरप्राइज आने वाला है, बहुत बड़े नताइज सामने आएंगे। ईरानी फौज का अमरीकी सदर को पैगाम। तर्जुमान ने कहा कि सदर ट्रम्प टेलीफोन और सोशल मीडिया से अपना सर हटाएं और अपनी आंखों को आसमान, स्टॉक मार्केट और तेल की कीमतों पर मरकूज कर दें। ईरान और अमेरिका में कशीदगी कम कराने के लिए पाकिस्तान सरगर्म। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर फिर मैदान में आ गए। अमेरिकी सदर ट्रंप से रब्ता करके सूरत हाल पर गुफ्तगू की। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने बड़ी खबर दे दी। बरतानवी जरीदे के मुताबिक पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में मुज़ाकरात कराने की पेशकश कर दी। मुज़ाकरात रमा हफ्ते मुतवक्के। तुर्की, कतर और मिस्र भी सिफारती कोशिशों में शामिल। रॉयटर्स के मुताबिक ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कौलिबाफ और नायब सदर JD वेंस मुज़ाकरात करेंगे। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात पर बरतानिया का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर ने मुज़ाकरात को खुशाइन करार दिया। कहा कि मौजूदा सूरत-ए-हाल में मुज़ाकरात एक मुस्बत पेशरफ्त है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तुर्क वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। पाक तुर्क वज़राए ख़ारजा का खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल और हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख़याल। अमरीकी सदर की जानिब से कार्रवाइयाँ आर्जी तौर पर रोकने के ऐलान पर भी गुफ्तगू। अमन और इस्तेहकाम के लिए मुसलसल सिफारतकारी और राब्तों की अहमियत को उजागर किया गया।
आलमी मंडी में खम तेल की कीमत में 3% तक का इजाफा। बरतानवी खम तेल की कीमत $103 फी बैरल हो गई। अमरीकी खम तेल $91 फी बैरल की सतह पर मौजूद। दूसरा मैसेज दिया था, उस पर मैं कायम हूँ। बात यह है कि मुल्क की हालात सही नहीं है और हमारे लिए भी बड़ा जुल्म हमसे हो रहा है। अभी तो हम इसको पोस्टपोन कर रहे हैं। हालात ठीक हो जाए तो हम अपनी जगह पर कायम हैं। हम इस मुनाफे में काम नहीं चला सकते और लीडर हज़रात, आपकी जो भी राय होगी मैं उसको फॉलो करूँ। पेट्रोलियम डीलर्स ने 26 मार्च से पेट्रोल पंप्स बंद करने का फैसला वापस ले लिया। बोल से बातचीत करते हुए अब्दुल समी खान ने कहा कि मुल्क की हालात के पेश नज़र फिलहाल पेट्रोल पंप्स बंद नहीं कर रहे। जनरल बॉडी इजलास में पेट्रोल पंप्स बंद करने का फैसला बाद में किया जाएगा। पेट्रोलियम डीलर्स ने मार्जिन में इजाफे के लिए 26 तारीख से पेट्रोल पंप्स बंद करने का ऐलान किया था। वज़ीर आज़म ने सरकारी गाड़ियों में हाई ऑक्टेन फ्यूल के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। काबीना डिवीज़न का नोटिफिकेशन जारी। नाकुसी सूरत में अफसरान अपनी जेब से ईंधन खरीदेंगे। वज़ीर आज़म ने तमाम वजारतों के अफसरान को अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की। फैसले से सरकारी अखराजात में नुमाया कमी आएगी। अमेरिका और इसराइल के हुक्मरान शैतान के पैरोकार हैं जो इंसानों का खून पीते हैं। इन्हीं शैतान के पुजारियों ने दुनिया पर कब्जे की मुहिम का आगाज़ किया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि हमारे हुक्मरान जिन्हें नोबल इनाम दिलवाना चाहते हैं वो चीन, रूस और ईरान की तरह हमें भी अपना दुश्मन कहते हैं। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम और नज़रिया अमेरिका और इसराइल का टारगेट है। हाफिज़ नईम ने सवाल उठाया कि जब 28 दिन का पेट्रोल का ज़ख़ीरा मौजूद था तो कीमतें क्यों बढ़ाई गईं? जंगबंदी बाज़गश पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने उड़ान भर ली है। इस बाजार में कारोबार का मुस्बत आगाज़। 4,000 से ज़ायद पॉइंट का इजाफा रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 1,57,000 से ज़ायद पर पहुंच गया। रोज़ी की तलाश में निकले, मौत मिल गई। कराची में कायदाबाद में ट्रैफिक हादसा, 2 अफराद की जान ले गई। कोस्टर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। बाइक पर सवार लालचंद और गोपी जाने गंवा बैठे। ड्राइवर कोस्टर छोड़कर फरार हो गया। मरने वाले अफराद के वरसा कोस्टर को साथ ले गए। लवाहिकीन के मुताबिक मरने वाले दोनों अफराद दोस्त थे। एक शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप था। कराची में ईद के 3 दिन हादसात की भरमार रही। 150 से ज़्यादा ट्रैफिक हादसा, 14 अफराद जाम बहक, 167 जख्मी हुए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाम बहक और जख्मी अफराद में मर्द, ख़वातीन और बच्चे शामिल। हंगामी खदमात और रेस्क्यू टीमें दिन रात मसरूफ़ रहीं। जख्मियों को फौरी अस्पताल मुंतकिल किया गया। कराची में रमा बरस ट्रैफिक हादसात में 250 के करीब अफराद जाँ बहक हो गए। 2500 से ज़ायद जख्मी हुए। ट्रैफिक हादसात में 178 मर्द, 33 ख़वातीन, 26 बच्चे और 9 बच्चियां जाँ बहक हो चुके। हैवी ट्रैफिक की टक्कर से सबसे ज़्यादा 23 अफराद जान की बाजी हार गए। पीपल्स पार्टी एक मोहल्ला ठीक नहीं कर सकती, इसको पूरा सूबा दे दिया गया। कराची में हैवी ट्रैफिक किसी को ज़बान पूछ कर कत्ल नहीं करता। यहाँ सिंधी, पठान, पंजाबी सभी हादसात का शिकार हो रहे हैं। सिंध असम्बली के अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि बोले सिंध वाले बल्दियाती निज़ाम की वजह से ईदगाहों में नमाज नहीं पढ़ सके
क्योंकि हर जगह पानी जमा था। सूबे में सिर्फ हुकूमती अरकान को सरकारी स्कीमें मिलती हैं। बोले सिर्फ कराची नहीं, पूरे सिंध का हाल एक जैसा है। दही इलाकों में भी दूध और शहद की नहरें नहीं बह रही। पिंडी में नेकी के नाम पर डकैतियां करने वाला पकड़ा गया। मुलजिम रास्ते में खड़े होकर शहरियों को लिफ्ट देता था और सुनसान इलाकों में ले जाकर लूटमार करता था। 25 लाख मालियत का 5 तोला सोना, 4.5 लाख से ज्यादा नकदी और असलहा बरामद हुआ। पुलिस ने मुलजिम के जेर इस्तेमाल कार भी कब्जे में ले ली। मुल्तान में रात गए तेज रफ्तार वीगो की चिंची रिक्शे को टक्कर। 2 अफराद जाम बहा के एक जख्मी। जाम बहा के एक शख्स की शनाख्त आबिद के नाम से हुई, दूसरे की शनाख्त ना हो सकी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सक्खर में 2 अलग अलग पुलिस मुकाबले। 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। गडानी फाटक के करीब एक डाकू इरशाद मिरानी जख्मी हालत में गिरफ्तार हुआ। 2 साथी फरार हो गए। न्यू पिंड रेलवे क्रॉसिंग के करीब डाकू आमिर मिरानी जख्मी हालत में गिरफ्तार हुआ। गिरफ्तार डाकुओं के कब्जे से असलहा बरामद हुआ। पुलिस के मुताबिक दोनों डाकू मनशियात फरोशी, डकैती और पुलिस मुकाबलों में मतलूब थे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की जानिब से PSL 11 की टीमों और मुल्की गैर मुल्की खिलाड़ियों के एजाज़ में लाहौर में तकरीब में वफाकी वज़रा मोहम्मद औरंगज़ेब, अताउल्लाह तारर, सालिक हुसैन और अली परवेज़ मलिक, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान, सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब और दीगर ने शिरकत की। तकरीब के दौरान PSL 11 की ट्रॉफी को भी नुमाइश के लिए रखा गया। PSL का तराना भी लॉन्च कर दिया गया। मोहसिन नकवी का कहना था कि खत्ते की सूरत हाल के बायस कौमी मफादात को मद्देनजर रखते हुए PSL 11 को महदूद कर दिया गया है। शायकीन क्रिकेट से दिल की गहराइयों से माजरत करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।